welcome to Sri Ram's IAS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkad, where daily we used to have this session of news analysis. इस सेशन में जो हमें चीज़ें कवर करनी है आज वो लिस्ट आपके सामने है, जिसमें आज हिंदू में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो एडिटोरियल्स हैं दैट विल टॉक अबाउट. वेरी इंपॉर्टेंट आई वुड से. A job and career right the disabled cannot be denied. GS पेपर 2 से लिंक करता है. ये बात कर रहा है रिजर्वेशन की. रिजर्वेशन इन जॉब्स, रिजर्वेशन इन प्रमोशन विद रिस्पेक्ट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज. ठीक है, इसको समझेंगे, इसको जानेंगे. जैसे जैसे हम आर्टिकल में आगे बढ़ेंगे आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी. यहाँ पर देखो बात इतनी है कि जो इस आर्टिकल में है उसके अलावा रिजर्वेशन एक ऐसा टॉपिक है जो कि डिबेटेबल है. कुछ येस में जाते हैं, कुछ नो में जाते हैं. आपको अपने आंसर्स में इमोशन जाहिर नहीं करने हैं. बीइंग एन आंसर आपको अपना आंसर बहुत ही बैलेंस्ड वे में रखना है, राइट? तो उस पर्सपेक्टिव से आप इस आर्टिकल को कवर करेंगे. एंड जो पॉइंट्स हैं अपार्ट फ्रॉम इट, मैं हम वो सब भी डिस्कस करेंगे ही सही. ऑब्वियसली दे आर इम्पॉर्टेंट. देन यू हैव मोर देन कोर्ट एक्शन रीविजिट द इंडस वाटर ट्रीटी. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. यूपीएससी ने इंडस वाटर ट्रीटी से मेंस में पहले भी सवाल पूछे हैं. ये ऐसा आर्टिकल है जो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों से इंपॉर्टेंट है. क्यों न्यूज़ में है, क्या ट्रीटी है, इसकी बैकग्राउंड से इसको स्टार्ट करेंगे फ्रॉम स्क्रैच. ठीक है, ताकि आपको क्लियर हो जाए, बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए. सो ये दो आर्टिकल्स हैं. उसके बाद घग्गर रिवर न्यूज़ में है बिकॉज ऑफ जो फ्लडिंग हो रही है हुई इन हरियाणा, चंडीगढ़ वाले एरिया में, दिल्ली, दैट रीजन. विल टॉक अबाउट दिस रिवर. श्रीविल्लिपुतुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में जानेंगे. कहाँ है, न्यूज़ में है. इससे एसोसिएटेड एक रिवर भी है, वैगई रिवर. तो आपके लिए आपको होमवर्क पता चली गया. मैप में इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करनी है आपको. ये दोनों चीज़ें आपको मैप में लोकेट करनी है. मैं मैप में दिखाऊंगी. ये अगर एक बार के लिए छोड़ भी दो, लेकिन मेघामलाई टाइगर रिजर्व तो एनी हाउ यू हैव टू मार्क इट इन योर मैप. ठीक है, मैं मैप में दिखाऊंगी हालांकि सब चीज़ें. एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स किस लिए है, क्या पर्पस है, क्यों आता है, विल टॉक अबाउट इट. तो इस तरीके से इस सेशन में बढ़ेंगे. अगर आपको अच्छा लगे तो अपनी अटेंडेंस अपनी मार्क कर दो बाय लाइकिंग दिस सेशन को शेयर कर दो. एंड यू कैन सब्सक्राइब टू द चैनल एज वेल, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुंचती रहे. अ जॉब एंड करियर राइट द डिसेबल्ड कैन नॉट बी डिनाइड. अब बात ऐसी है कि देखो, एक एक्ट है PWD एक्ट 1995 का. इसका पूरा नाम है पर्सन विद डिसेबिलिटीज इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड फुल पार्टिसिपेशन एक्ट. मेंस में लिखना चाहो तो PWD एक्ट लिख देना. ये वो एक्ट है जिसके चलते सरकार ने जो डिसेबल्ड पर्सन्स हैं उनको दे रिकॉग्नाइज देयर राइट टू बी एम्प्लॉयड, टू बी प्रमोटेड इन द गवर्नमेंट जॉब्स. और इन ऑर्डर टू इंश्योर दिस उन्होंने 3% की रिजर्वेशन जो है वो इंट्रोड्यूस करी. इसका मतलब यही है कि 3% ऑफ द जॉब्स इन द गवर्नमेंट दे आर रिजर्व फॉर डिसेबल्ड पीपल. एट फर्स्ट ये रिजर्वेशन जो है ये सिर्फ ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए थी. ग्रुप सी एंड ग्रुप डी, राइट? प्रायर टू द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस एक्ट जो रिजर्वेशन थी सीट्स के लिए वो ग्रुप सी ग्रुप डी के लिए थी. लेकिन उसके बाद इसको एक्सटेंड किया गया रिजर्वेशन को फॉर द डिसेबल्ड इन ग्रुप ए एज वेल एज ग्रुप बी. जो सर्विसेज हैं सो एज टू इंश्योर डिग्निटी एंड इक्वालिटी फॉर डिसेबल्ड एट ऑल द लेवल्स, ताकि वो भी करियर में एडवांस हो आगे. तो ये हुआ. ठीक है, अब 1995 की ये बात है. 1998 के अंदर गवर्नमेंट ने एक डिसीजन लिया, जिस डिसीजन के अंदर गवर्नमेंट ने मतलब रिजर्वेशन इन प्रमोशन इंक्लूड किया हायर लेवल जॉब्स के अंदर भी. फिर 2005 में 2005 में गवर्नमेंट ने अपना डिसीजन चेंज किया. They took back the reservation for higher level jobs. बात यही आ जाती है कि which was not fair. मतलब ये बोला जाता है कि गवर्नमेंट did not take action and this case is still going on. Government made another decisions. लेकिन बात ये है कि obviously justice delayed is justice denied हम जैसे बोलते हैं. So this law says जो disabled people है they should not be, मतलब overall अगर आप बोलो तो promotion के अंदर भी रिजर्वेशन होती है वो वापस ली गई. तो अब सवाल यहीं पर उठता है कि
देखो, रिजर्वेशन ना एक ऐसा टॉपिक है, जब हम बात करते हैं तो वो इक्वालिटी की बात आती है। आप यहाँ पर स्टैंड करते हो, पर्सन विद डिसेबिलिटी यहाँ स्टैंड करता है, ये मार्किंग लाइन है। आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए इतना डिस्टेंस चाहिए, इन्हें यहाँ पहुँचने के लिए इतना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। तो ये फेयर प्ले नहीं है। रिजर्वेशन इनको इस पेडिस्टल तक लेकर आता है और फिर इक्वल कंपटीशन होता है। फॉर एग्जाम्पल एक और देती हूँ, सिनेमा हॉल्स में जाते हो, लिफ्ट लगी होती है, एक तरफ स्टेयर्स हैं, मान लो लिफ्ट नहीं होती, सिर्फ स्टेयर्स होती, तो आप भी चढ़ते, उधर पर्सन विद डिसेबिलिटी वो तो मूवी देखने ही ना जा पाते सिनेमा में। तो वो जो लिफ्ट लगाई गई उससे सेम प्लेटफॉर्म पे लाया गया। आप चाहे स्टेयर्स ले लो, उनके लिए लिफ्ट है ताकि वो भी उस मतलब दे कैन ऑल्सो गो टू सिनेमा हॉल्स, राइट। तो कहने का मतलब ये है, ये लिफ्ट जैसी चीज जो है ये वही यहाँ पर जो हम बोलते हैं रिजर्वेशन की बात है, ठीक है। तो इवन यहाँ पर कोर्ट ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का कहना है दैट कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है गवर्नमेंट को टू प्रोवाइड स्पेशल ट्रीटमेंट। आर्टिकल 16 क्लॉज 4, मतलब आप स्पेशल ट्रीटमेंट दे सकते हो, जैसे कि रिजर्वेशन, राइट, बेस्ड ऑन द थिंग्स लाइक पर्सन फिजिकल डिसेबिलिटी। तो कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट्स दिस आइडिया। So there was court cases about disabled people's right also to get the promotions in higher level jobs. Court agreed that they should have this right, but contradiction है वही, गवर्नमेंट did not make much यहाँ पर 2005 की जैसे मैंने आपके साथ बात करी है। तो ये आर्टिकल है। अब हमारे लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम रिजर्वेशन पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, कंप्लीट हो जाएगा ना चीज़ें। अब रिजर्वेशन एक बिगेस्ट डिबेट है, मतलब क्या रिजर्वेशन कंटिन्यू होनी चाहिए। अगर आप अपने इमोशंस नहीं लाओगे बीच में, बात को समझना, जब एक आंसर लिख रहे हो तो दैट शुड बी बैलेंस्ड आंसर, प्लस में भी माइनस में भी। ध्यान से सोचने की बात है कि रिजर्वेशन जो है, जो मैंने आपको बताया कि देयर इज लाइक इट स्टिल सोसाइटी में इट स्टिल लैक इक्वल अपॉर्चुनिटी। जैसे मैंने आपको बताया, इवन इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, still there is a need to provide reservation to certain class of the society. Even today many people belong to lower caste and they do not have access to equal opportunity, जैसे अभी I showed you. So there is still the lacking of equal opportunity. यहाँ पे reservation should be provided. Low representation है of the reserved communities. अगर आप देखो most of the IITs they do not have a single professor from ST community. That is the scenario. Discrimination आज भी continue होता है, even after इतने so many years of independence. Lower caste people are looked upon in the same way they were seen few years ago. So caste discrimination still exists in the rural areas also. फिर reservation it gives a level playing field, जैसे मैंने आपको शो किया अभी, right? Flip side ये है कि आप ये भी लिख सकते हो कि it will cause a race to backwardness only. It is becoming redundant, right? In the modern age, as it is taking away opportunities from those who are underprivileged in economic terms. So strengthening this may be the scenario that is strengthening casteism also, right? So original purpose तो था जो reservation का, that is also lost. There is a loss of original purpose. It is today has become a tool only. तो ये सारी बातें आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर्स में, ठीक है। ये है पूरा आर्टिकल। अगला आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर है। अब ये इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर जो आर्टिकल है, इसके लिए पहले तो आपको इस ट्रीटी के बारे में जानना पड़ेगा। 1960 की बात है, इंडिया पाकिस्तान ने ये ट्रीटी साइन करी थी 9 साल के नेगोशिएशन के बाद, वर्ल्ड बैंक बीइंग द सिग्नेटरी टू दिस पैक्ट, राइट। तो यहाँ पर ये ट्रीटी क्या करती है, ये ट्रीटी देखो आज के टाइम पे, अगर आप आज के टाइम पे क्या वैसे भी सोचो तो कल को यहाँ से पानी, आप एक अगर आप देखो मैप में भी अगर आप देखो तो इंडिया एक अपर राइपेरियन स्टेट है, पाकिस्तान लोअर राइपेरियन। तो अगर आप पानी रोक दो या फिर आप ड्रॉट आ जाए वहाँ पर आपके पानी रुकने से, या फिर एकदम से पानी छोड़ो मॉनसून्स के टाइम पे कि वहाँ फ्लडिंग हो जाए, तो ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए ना। टू इंश्योर कि दोनों साइड्स जो हैं वो कॉपरेट करें, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करें, क्योंकि कल को तो आपके ऊपर चाइना भी है, आपकी रिवर्स वहाँ से भी आ रही हैं, तो
ये ट्रीटी जो है साइन करी गई थी 1960 में टू सेट आउट द मैकेनिज्म फॉर कॉपरेशन बिटवीन टू साइड्स ऑन हाउ टू यूज द वाटर ऑफ दिस रिवर। अब इसके अंदर वाटर शेयरिंग को लेके ये था ICJ, जिनको आप बोलते हो ईस्टर्न रिवर्स, राइट, सॉरी वेस्टर्न रिवर्स, वेस्टर्न रिवर्स हो गई ना ये, इंडस, झेलम और चेनाब, ये तीनों जो है एलोकेट कर दी गई पाकिस्तान को, और रवि, ब्यास और सतलुज ये एलोकेट कर दी गई, ये इनको ईस्टर्न रिवर्स बोला और इंडिया को एलोकेट कर दी गई। बात आ रही है समझ में? अब रिवर्स पे राइट का बात ऐसी है कि पाकिस्तान हैज अ राइट ओवर दीज 3 रिवर्स, लेकिन इस ट्रीटी के अंदर एक क्लॉज है, एक एनेक्चर है, जिसके अंदर इट अलाउज इंडिया टू बिल्ड, टू मतलब यू कैन यूज इट फॉर एग्रीकल्चर यूजेस और टू बिल्ड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, रन ऑफ रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट। तो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट क्या होता है? जहां पर आप पानी को स्टोर नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ थोड़ा रोका है ताकि जब वो तेज बहाव से पानी आएगा नीचे तो क्या होगा, आपका टरबाइन चलेगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के लिए। सो दैट इज रन ऑफ रिवर। आप स्टोर नहीं कर रहे हो पानी को, पानी वहीं आपका जाएगा, जो पाकिस्तान को जो मिल रहा है पानी, आपका पानी आपको ही मिलेगा। तो ये दिक्कत है यहाँ पे पाकिस्तान को अभी, जिसमें 2 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, किशन गंगा और एक रेटल। ये वाला रेटल है चेनाब रिवर पे, किशन गंगा वाला है झेलम रिवर पे। ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है कि एटलीस्ट कौन सी रिवर्स पे, इतना तो पता होना चाहिए। अब ये जो रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट वाला केस है, पाकिस्तान को प्रॉब्लम है। पाकिस्तान ये ले गया इशू परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर। सबसे पहली बात तो इंडिया को यही नहीं जमता, मतलब इंडिया कहता है कि ये इशू मतलब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में ले जाने वाला है ही नहीं, क्योंकि एज इन अगर आप देखो तो दोनों जो पार्टीज हैं इंडस वाटर ट्रीटी के अंदर मेंशन्ड है कि एक जो आज जैसे आपने सोचा कुछ मैंने सोचा कि दोनों मिलके अगर बोलते हैं कि न्यूट्रल एक्सपर्ट कोई होना चाहिए, उनको अपॉइंट करना चाहिए, राइट, इस प्रोसेस के लिए। तो पहली बात तो इंडिया का ये कहना है, राइट, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? सो फर्स्ट इज दिस सिनेरियो। अब चलो ये चला भी गया, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, वी आर देयर, हम डिसाइड करेंगे। इंडिया कहता है कि ये जो ट्रीटी है ना, इसको वापस से अब रिवाइज करना पड़ेगा, एक बार देखो वापस से। पाकिस्तान तो यहीं पे थोड़ा टेंशन में आ गया। क्यों? क्योंकि इंडिया का पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए अब इम्पोर्टेंट है वो है इसके अंदर क्लाइमेट चेंज का पॉइंट। तो ये चीज जो है ये समझने वाली है कि ना, देखो अगर आप रिसेंट ईयर्स में देखो, सो अब हो क्या रहा है कि बहुत पुरानी ट्रीटी है, विद चेंजिंग टाइम्स आप खुद भी देख रहे हो कि क्लाइमेट चेंज कैसे अफेक्ट करता है वाटर ऑफ रिवर्स को। सो दिस assumption कि वाटर सप्लाई विल रिमेन द सेम, इट इज नॉट ट्रू एनी मोर। सो इन सिंपल टर्म्स इंडिया कहता है कि आप इसको वापस से देखो फिर, राइट। सो according to the treaty, Pakistan must let the water from the eastern rivers flow without any interference, or India must do the same for the water from the western rivers except हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर जनरेशन, जो कि ट्रीटी में है, लेकिन पाकिस्तान को प्रॉब्लम है, अनइंटरप्टेड फ्लो नहीं है। फिर हमने कहा चलो ठीक है, ट्रीटी पे वापस आते हैं। तो अब इंडिया ये भी कहता है कि देखो यहाँ पर क्लाइमेट चेंज का अगर हम पॉइंट कंसीडर करें तो इसको वापस से इस प्रिंसिपल को देखने की जरूरत है। अब ये एक प्रॉब्लम है। ओवरऑल ये पूरे आर्टिकल का क्रक्स है इसके अंदर, जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें राइटर कहते हैं टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम 2 इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल वाटर लॉ कैन बी यूज्ड। पहला है इक्विटेबल एंड रीजनेबल यूटिलाइजेशन, मतलब दोनों कंट्रीज पानी को यूज करें ना फेयर एंड रीजनेबल वे। तो हम कहेंगे कि हम तो कर रहे हैं, पाकिस्तान कहेगा नहीं कर रहे हो। तो यहाँ पर ये भी अपने आप में इशू तो यही है ना कि ये भी अपने आप में क्या है, सब्जेक्टिव है। हालांकि ठीक है। अब उसके बाद एक और प्रिंसिपल है नो हार्म रूल का, विच मीन्स दैट इफ वन कंट्री डज समथिंग दैट माइट हार्म द अदर कंट्रीज वाटर सप्लाई, दे हैव टू टेक मेजर्स टू प्रिवेंट दैट हार्म, राइट। तो ओवरऑल वाइटल ह्यूमन नीड्स जो है दैट आर ऑल्सो मेंशन्ड,
तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको आगे देखनी पड़ेंगी। तो ये आर्टिकल आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। सवाल बन सकता है, हालांकि 4-5 महीने पहले भी ये न्यूज़ में था। तो लाइक डिस्कस द रीजंस फॉर द इंटेंशन ऑफ इंडिया टू मॉडिफाई द ट्रीटी विद इम्प्लीकेशंस ऑन इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस, राइट। प्रीलिम्स में सवाल आ जाएगा इंडस वाटर ट्रीटी पे बेस। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल था ये, जिस पे डिस्कशन बनती थी। तो आप क्या करोगे आज, एक तो किशन गंगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट और ये जो इंडस वाटर सिस्टम है, ये पूरा आप मैप में खुद से देखोगे कहाँ से कौन सी, मतलब आपकी एनसीईआरटी में भी है ये। तो प्रीलिम्स और मेंस को और करंट और स्टैटिक को अगर आप साथ में लेकर चलोगे तो ही बात बनेगी। अगर जैसे मैं आपको होमवर्क देती हूँ वो साथ साथ होमवर्क करते जाओगे तो आज आपका इंडस सिस्टम भी कंप्लीट हो जाएगा, रिवर सिस्टम, और वो भी स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू। ट्रिब्यूटरीज देख लिया, ओरिजिनेशन देख लिया, कहाँ कहाँ से बहती है, हर एक चीज़ एनसीईआरटी में है, खोलो पढ़ो, बात बन जाएगी, राइट। और रही बात किशन गंगा हाइड्रो प्रोजेक्ट की, तो मैंने आपको बता दिया जम्मू कश्मीर में है, बांदीपुर जगह है, बंदीपुर, तो वहाँ पर पड़ता है उस डिस्ट्रिक्ट के पास, और झेलम रिवर पे है, ये भी मैंने आपको बता ही दिया है। सो ये सारी चीज़ें हैं, जितना देखो खुद से एफर्ट्स लगाओगे उतनी भी बात बनेगी। सिर्फ ये सोच लेने से कि हमारा तो इतना ही काम है तो वो नहीं होगा, ठीक है। स्पून फीडिंग से अकेले से काम नहीं चलता। तो ये दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेंस के आर्टिकल्स थे जो आज हिंदू पेपर में थे, जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। अब चलते हैं आगे। श्रीविल्लिपुतुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व के बारे में पढ़ते हैं। मैप दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मतलब बिना मैप के तो ये हो ही नहीं सकता, ऐसा सोच लो। सिर्फ ये सोच लेने से कि ये टाइगर रिजर्व तमिलनाडु में, और अगर आपको लगता है यूपीएससी आपको इतना अच्छा सा सवाल देगी इजी सा और आप क्रैक कर लोगे और कहोगे वाह वाह वाह, तो सिट बैक एंड रिलैक्स, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैप में देखनी पड़ेंगी सारी चीज़ें अगल बगल की। जिसकी हम बात करने जा रहे हैं वो है ये एरिया, श्रीविल्लिपुतुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। अगर आप देखो तो ऊपर पड़ते हैं मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नीचे है श्रीविल्लिपुतुर ग्रिजल्ड स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो 2001 में ही ये टाइगर रिजर्व बना है, इट इज फॉर्म आफ्टर कंबाइनिंग दीज टू, राइट। सो ये एरिया को हमें पढ़ना है। इसी के नीचे देखो यहाँ पर है कलाकड़ मुदुनथराई टाइगर रिजर्व, ये पूरा, इधर मुदुनथराई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इधर कलाकड़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये मैप में है। सो इट इज स्प्रेड अक्रॉस द डिस्ट्रिक्ट ऑफ थेनी, विरुद्धनगर, मदुरई, तमिलनाडु के अंदर। वेस्टर्न घाट रीजन में इट लाइज। इंडिया का 51st टाइगर रिजर्व है, तमिलनाडु का 5th टाइगर रिजर्व है। जैसे कि मैंने बताया 2021 के अंदर इट वाज फॉर्म्ड कंबाइनिंग ग्रिजल्ड स्क्विरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। वो ऊपर है और वो नीचे है, उसके बीच में पड़ता है ये। और इट इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन केरला पेरिया टाइगर रिजर्व, अभी हम केरला के पेरिया टाइगर रिजर्व को देख चुके हैं, अभी नहीं, मतलब ऑलरेडी वी हैव कवर्ड इट। तमिलनाडु का ये मैंने दिखा दिया, कलाकड़ मुदुनथुराई टाइगर रिजर्व। सो इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू मेघामलाई द वैगई रिवर्स प्राइमरी कैचमेंट। तो यहाँ आ गया इस रिवर के बारे में जो कि हम पढ़ेंगे। फ्लोरा की बात करें तो इट इज बेंड ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन एंड सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट। और फना की बात करें तो एलिफेंट्स, टाइगर्स, लेपर्ड, नीलगिरी, थार और बुलबुल, वुड स्नेक। सो दीज ऑल आर द स्पीशीज दैट आर फाउंड। मैप, आज का ये पूरा टॉपिक मैप बेस्ड ही है। मेंस का वो एडिटोरियल भी मैप का है, ये भी मैप का है। जितनी मैप में प्रैक्टिस करोगे उतनी बात बन जाएगी। वैगई रिवर तमिलनाडु स्टेट से, इट इज अ रिवर ऑफ दैट स्टेट, इट इज अ रिवर इन तमिलनाडु स्टेट। इट राइजेज इन वरुशनाड हिल्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स। पांड्या किंगडम दैट इज लोकेटेड इन साउथ तमिलनाडु, वहां पर इट इज प्रॉस्परस टू। मेजर रिवर है, संगम लिटरेचर के अंदर भी मेंशन्ड है। और सुरुलियारू, मुलैयरू, वरगानाडी और मंजलारू, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। किरदुमल, सो कोट्टागुड्डी, तो ये आपको याद रखनी पड़ेंगी। 2-3 बार पढ़ोगे चीज़ें याद हो जाएंगी। फिर इट फाइनली एम्प्टीज इनटू द पार्क स्ट्रेट नियर पंबन ब्रिज इन रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट। और वैगई डैम भी है इन थेनी डिस्ट्रिक्ट। पानी की रिक्वायरमेंट को उसके आसपास ये 5 डिस्ट्रिक्ट हैं तमिलनाडु की, वहाँ फुलफिल करता है और इरिगेशन प्रोवाइड करता है टू द एग्रीकल्चरल लैंड। रही बात अगली रिवर की, दैट इज घग्गर रिवर। ये क्यों न्यूज़ में है? क्योंकि ये रिवर ना ऐसा है कि बहुत ज़्यादा इंक्रोचमेंट हो चुकी थी इस रिवर पे। अब ये रिवर जैसी थी नहीं, कहने का मतलब ये है। लेकिन ये जो
मॉनसून के चलते इतनी बारिश हुई, जो फ्लडिंग हुई, तो ये क्या हुआ, रिवर में पानी भर गया और इसके जो फ्लड प्लेन्स हैं, इस रिवर ने अपने फ्लड प्लेन्स को क्या किया, वापस से रिक्लेम किया। तो ये न्यूज में आ गई। अब ये जो घग्गर रिवर है, इट इज वन ऑफ द ट्रिब्यूटरीज, मेनी ऑफ इट्स ट्रिब्यूटरीज जो हैं घग्गर रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज दे ओरिजिनेट इन द शिवालिक हिल्स। ठीक है, तो हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ वो वाले एरिया में इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। कुछ मैं आपको बता देती हूँ, नाम याद रख लेना, कौशल्य, टांगरी, मारकंडा, बेगना, तो सुखना रिवर, ये सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जो फिर घग्गर को मर्ज कर जाती है। ठीक है, शिवालिक फुट हिल से ये ओरिजिनेट करती है। अब इसको डेड रिवर कंसीडर कर दिया गया था, लेकिन वही हेविली इंक्रोच होने की वजह से, लेकिन अभी मॉनसून सीजन में वापस से ये न्यूज में आ गई और इसने हेविली लॉस क्रिएट किया। जो भी हमें पता ही है ये सब कुछ कि मॉनसून के टाइम पे दे स्वेल्ड अप, they reclaimed their natural flood plains and leading to heavy loss and flooding in the surrounding areas, right? Impact सबको पता ही है क्या पड़ा। अब the recent reclamation of flood plains by this river, इसकी tributaries, it got damage to properties हो गया, crops हो गया, infrastructure हो गया हरियाणा के अंदर, तो that is why it is in news। अब यहाँ पर एक और चीज है जो आपको याद में रखनी रहेगी, वो है घग्गर हकरा रिवर। देखो क्या बात है, बात यह है कि एक बैराज है जिसका नाम है O2 बैराज। इससे पहले ये रिवर का नाम पड़ता है घग्गर रिवर। इस बैराज के बाद इस रिवर का नाम पड़ जाता है हाकरा रिवर इन पाकिस्तान, डाउन स्ट्रीम दैट बैराज। और ये रिवर इवेंचुअली ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट के अंदर इट इवेंचुअली ड्राइज अप। तो यहाँ पर यही है कि सबको ही पता है, मतलब जो ये थार डेजर्ट है, ये इसका ये जो रीजन है, ये नॉर्थ वेस्ट इंडिया और साउथ ईस्टर्न पाकिस्तान में पूरा इट स्पैन्स अक्रॉस। तो ये रिवर ग्रेजुअली इट गेट्स एब्जॉर्ब बाय द सैंडी सॉइल ऑफ दैट डेजर्ट। और ये इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है हड़प्पन सिविलाइजेशन के अंदर। तो या आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स ऑफ दिस एंशिएंट सिविलाइजेशन हैव बीन डिस्कवर्ड अलोंग द बैंक्स ऑफ दिस रिवर ऑल्सो। ठीक है, अगला आर्टिकल देख लेते हैं, दैट इज योर एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स। क्या कहता है ये इंडेक्स, चलो पढ़ लेते हैं। नीति आयोग का है, नीति आयोग का 3rd एडिशन है, जिन्होंने नीति आयोग ने रिलीज किया है इसका 3rd एडिशन, एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स फॉर स्टेट्स एंड यूटीज। इसका मतलब दिस एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स इज अ टूल। मौसम खराब हो चुका है यहाँ पर भी, तो जो हम देख ही रहे हैं इसकी वजह से लाइट भी चली गई। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स इज अ टूल दैट इज क्रिएटेड बाय नीति आयोग टू मेजर हाउ वेल डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटीज इन इंडिया आर प्रिपेयर्ड फॉर एक्सपोर्टिंग गुड्स टू अदर कंट्रीज। तो मतलब इस इंडेक्स का एम है टू आइडेंटिफाई द स्ट्रेंथ, द वीकनेस ऑफ ईच स्टेट व्हेन इट कम्स टू एक्सपोर्टिंग। ऑब्वियसली जब आपको मेरी स्ट्रेंथ और वीकनेस पता चलेगी आपको अपनी, तो आप उस पर काम करोगे। तो ये इंडेक्स इवेल्युएट करता है परफॉर्मेंस को स्टेट्स की ऑन द बेसिस ऑफ, ये मैंने आपको बता ही दिया, कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस ऑफ स्टेट्स अक्रॉस एक्सपोर्ट रिलेटेड पैरामीटर्स। फिर आप पीयर लर्निंग से सीखोगे, फलाना XY स्टेट ये कर रही थी, वो स्टेट ये कर रही है, आपकी जो वीकनेस है, सामने वाले की स्ट्रेंथ है, आप उनसे सीख सकते हो। दैट इज द स्पिरिट ऑफ कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। इवैल्यूएशन होता है बेस्ड ऑन 4 पिलर्स, पॉलिसी पिलर, बिजनेस इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट इकोसिस्टम, एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस। नाम से ही सब कुछ पता चल रहा है। पॉलिसी पिलर इवैल्यूएट करता है, इट लुक्स आउट की एक्सपोर्ट रिलेटेड पॉलिसीज कैसी हैं उस स्टेट में, उस यूटी में। बिजनेस इकोसिस्टम इवैल्यूएट करता है कि बिजनेस कैसे वहाँ थ्राइव हो सकता है, सपोर्टिव है या नहीं वहाँ की पॉलिसीज, बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है। एक्सपोर्ट इकोसिस्टम इवैल्यूएट करता है कि वहाँ पर फैसिलिटीज फॉर एक्सपोर्टिंग गुड्स, सपोर्ट एक्सपोर्टर्स, एनकरेजिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट फॉर इनोवेशन, ये सब चीज़ों को देखना। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस देखता है इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट ग्रोथ ओवर द प्रीवियस ईयर। तो ये सब चीज़ें जो हैं इवैल्यूएट करी जाती हैं और इस इवैल्यूएशन के बेसिस पे ये निकल कर आया। कोस्टल स्टेट में तमिलनाडु रैंक 1 पे है, हिमालयन स्टेट में उत्तराखंड रैंक 1 पे है, लैंडलॉक रीजन में हरियाणा रैंक 1 पे है और यूटीज के अंदर गोवा रैंक 1 पे है। सिग्निफिकेंस ये है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इन टर्म्स ऑफ लाइक एक्सपोर्टिंग गुड्स टू अदर कंट्रीज यू कैन लुक आउट योर परफॉर्मेंस। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ट्रांसपोर्ट एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग होगी, फिर दोनों को मैं मर्ज करके बताती हूँ। अगर एक स्टेट डिफिकल्टी फेस कर रही है ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, कनेक्टिविटी के अंदर, तो बेस्ड ऑन द एविडेंस आपके पास ये चीजें हैं। सो नाउ अब उन्हें पता है, सी
जब आपके पास डेटा है, एविडेंस है फ्रॉम द इंडेक्स, तो आप अपने पोटेंशियल चैलेंजेस को एनालाइज कर सकते हो. फॉर एग्जांपल ट्रांसपोर्टेशन एक चैलेंज है, सो यू कैन डिजाइन द पॉलिसीज टू इंप्रूव द ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर टू फैसिलिटेट इजियर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स. तो ये सिग्निफिकेंस है. ठीक है, और ये था पूरा सेशन. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो. आज के सेशन के लिए इतना ही. दिस इज योर मेंटर आरजू कक्कड़ साइनिंग ऑफ फॉर टुडे. विल मीट यू टुमारो विद अदर इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, सेम प्लेस एंड सेम प्लेटफॉर्म. डू सब्सक्राइब टू इट अगर नहीं किया है चैनल को. एंड थैंक यू एवरीवन. विश एवरीबडी अ वेरी बेस्ट ऑफ लक. अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना. गुड लक, गुड विशेस, हैप्पी लर्निंग, ऑल द बेस्ट.